फाइनल में पहुंच गए हैं इंडिया से पहले एंड आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। बोलना क्या है? घर बैठे जो हम चवले मारते रहते हैं आपस में, वो एक दोस्त के साथ बैठ के मारी जाएं। वेलकम साथ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो मैच देखा? मैच ज़बरदस्त जी, तगड़ा मैच था, अच्छा गया। फैंटा लगाए? फैंटा लगा दिया हमने न्यूजीलैंड को, और मेरे ख्याल से ये इनडायरेक्ट फैंटा जो है वो इंडिया को ज़्यादा जल्दी पहुंचेगा। न्यूजीलैंड तो बाद में शायद फील करे, इंडिया पहले बैठ के फील कर रहा होगा। वो बड़ा मजाक उड़ाते हैं इस बात का कि हम अपने प्लेयर का इतना मजाक उड़ा रहे हैं। देखें, आज आपके ओपनिंग प्लेयर ने फायर किया, एज ए प्लेयर देयर इज़ नो डाउट, हमें कोई उन पे मसला नहीं, हमें इंटेंट से मसला है। मेरे हिसाब से तीसरा ओवर और पांचवा ओवर जिसमें 3-3 बाउंड्रीज लग गई, वहाँ से आपका मैच डिसाइडिंग 70% आपने मैच अपने हाथ में कर लिया। तो यही मैटर, यही 6 ओवर वो अगर कोई बाउंड्री नहीं लगती जो हमारा नॉर्मल वे ऑफ प्लेइंग है, तो वहाँ पे मैच आपके हाथ से निकल जाता है। तो इंटेंट का प्रॉब्लम था। आई होप कि ये जो इंटेंट अब हम लोगों ने शो करना शुरू किया, इसको हम फाइनल में भी कैरी ऑन करें। तो रिजवान की पहली बाउंड्री से लेके वो तीसरे ओवर की 2 चौके जो लेफ्ट पे उसने लगाए, वो उसकी अपनी शॉट्स थी। अगर आप पीछे इंडिया के मैच में भी चले जाएं तो वो लेग पे खेल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि ऑफ की बॉलें जितनी आ रही थी वो ऑफ पे तो ड्राइव कर ही नहीं रहा। वो ऑफ पे जो सिंगल निकालना है वो सिंगल भी नहीं निकल रही उससे। फिर बाबर का एक वो चीकी सा सिंगल होता है जो थर्ड मैन पे निकाल लेता है, वो आज आपको नजर आया कि उसने 5-6 सिंगल वहाँ पे निकाले। इट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस को वापस आया। फिर कवर ड्राइव उसने एक बहुत अच्छी निकाली। तो बात सारी वो होती है कि आपका बल्ला खुला थोड़ा सा, आपने खेला। अब क्या लग रहा है कि क्या पाकिस्तान के सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक हो गए हैं? शाहीन भी फॉर्म में आ गए, ओपनर्स भी फॉर्म में आ गए। नहीं, आप कह नहीं सकते। पाकिस्तान के साथ तो जितनी हम अनप्रेडिक्टेबल टीम है, आप कभी कोई बॉक्सेस टिक नहीं कर सकते। देखें आप, हम जो बात कहते हैं कि एज ए टीम मोमेंटम ज़रूर आ गया, ठीक है, बट ऑन दैट डे आपकी अप्रोच क्या होगी, दैट मैटर्स अ लॉट। आप अगर पहले बैटिंग में जाते हैं, चलें आप चेज के लिए, तो मैं कहता हूँ हम वी आर परफेक्ट फॉर द वन। आज भी जब टॉस जीते तो मैंने आपसे ये बात की कि जी हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग नोट है, ऑल दो पिच जैसी मर्जी हो, हमारे लिए स्ट्रॉन्ग नोट है कि हम 150-160 पे टीम को रोक के फंसा सकते हैं। लेकिन जब आप पहली बैटिंग में जाएंगे तो फिर आपको फीयरलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 6 ओवर, जिसके अंदर आप अच्छा स्कोर कर लें। आपने 6 ओवर में 50 कर दिया, 55 कर दिया, तो जो रिसीविंग एंड पे टीम होती है ऑटोमेटिकली प्रेशर में चली जाती है। तो फाइनल के अंदर इधर इट्स बाबर रिजवान ओपनिंग, आई एम 99% श्योर कि आज की परफॉर्मेंस के बाद तो हम ओपनिंग में कोई चेंज देख ही नहीं रहे। मेरे ख्याल से तो अब तो हम अगला वर्ल्ड कप भी इसी पे ही खेल रहे हैं। अब तो आप कोई बात नहीं करेंगे उसके बारे में कि हम ओपनिंग कॉम्बिनेशन को चेंज करें। बट इफ दे गो ऑन ओपन इन फर्स्ट इनिंग, सो दे हैव टू प्ले फेयरलेस क्रिकेट। उनमें से किसी एक को रिस्क लेना चाहिए, लेना पड़ेगा, तो यू कैन गो बिग। इट्स डिफिकल्ट बीइंग अ पाकिस्तानी फैन इस बात को समझना कि यार मैंने इसको सपोर्ट करना है कि मैंने इसको नहीं करना। बट जो हम आपस में भी जो बात करते रहते हैं कि आज आपको टोटली डिफरेंट पाकिस्तान नजर आई, इवन इन द फील्ड। दैट ब्रिलियंट रन आउट बाय शादाब, इफ यू टेक हिम आउट ऑन बॉलिंग, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग में जो आपको एक की विकेट दे दी, गेम चेंजिंग मोमेंट आई थिंक वही था जहाँ पे कॉनवे वो दैट वाज समथिंग। उसी के अगर आप बरक्स देखें तो जो बाबर का फर्स्ट बॉल पे एज लगा और कीपर से ड्रॉप हुआ, तो वो आपने एक बाबर को चांस दे दी और बाबर ने दोनों हाथ से वो चांस पकड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमने ना बहुत बुरा डर बिठा दिया है यार कहीं दुनिया की नज़र में ना। मतलब अगर आप जिम्बाब्वे की हार निकाल दें इस कैंपेन में से, आप बाकी मैचेस को देखें तो आप कहेंगे यार हम तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी गए हैं। क्योंकि आप इंडिया के खिलाफ जो मैच हारे, वो इट कुड हैव गॉन ईदर वे। थोड़ा कैप्टनसी का फॉल्ट जरूर रहा कि आपने छठा बॉलर कोई नहीं था आपके पास। आपने अगर एक बॉलर आपने मार खा ली तो आपने किसको खिलाना है। द प्लेइंग 11 इनसाइड द ग्राउंड, यू कैन नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम देम कि उन्होंने कोई बुरा खेला। आपके कुछ सिलेक्शंस के मसले थे। उस टाइम हमारी टीम में वसीम जूनियर होता तो आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल इंडिया कभी भी जीत सकता था वहाँ। तो उसको आप कसूरवार ठहराएं जरूर। उसके अलावा आप नेक्स्ट मैच में आ जाएं। इस तरह की कुछ मिस्टेक्स हैं जो बाबर कैप्टनसी में कर रहा है, बट अगेन बात यही है कि भाई अब तो वो फाइनल में ले आया है। इस बात में कोई डाउट नहीं है कि फॉर द लास्ट 20 ईयर्स आपको पहली दफ़ा वो कैप्टन मिला है जो खुद एक परफॉर्मर हाई अचीवर है, ठीक है, एंड ही इज़ बीइंग अ स्टार, के जो बाकी दुनिया में हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर के एक स्टार पैदा होता है। हम हमेशा से कैप्टनसी के अंदर उन लोगों को रखते आए हैं जो जिनकी अपनी जगह नहीं बनती। मैं आपसे डिस्कस करता कि हारिस की इंक्लूजन आप देखें, मतलब आपका फ़खर इंजर्ड हुआ, ये रिजर्व प्लेयर में भी नहीं था। यू गो ऑन फॉर एन ईयर और सो बाय प्लेइंग खुशदेल, आसिफ, हैदर inside your playing 11. You were seeing those in your play 11. Even Fakhar in and out if he was not injured. तो अब जो आपको विनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेइंग 11 बना है, उसमें ये 4 मेन प्लेयर तो आपके हैं नहीं, कुदरतन बन रहा है। और अब अगर देखा जाए कि जिस बात पे क्रिटिसिज्म हो रहा था वो तो बिल्कुल ठीक हो रहा था, क्योंकि आप जो मिडिल ऑर्डर लेकर गए थे वो 4 बैट्समैन तो आपकी टीम में ही नहीं है ना इस टाइम। जो जिस टीम ने फाइनल खेलना है वो टीम तो है ही नहीं जो सिलेक्ट होकर आई थी। अब हारिस बिल्कुल न्यू फेस आपने डाला बीच में, हैट्स ऑफ टू हिम कि ही ग्रैब्ड दैट अपॉर्चुनिटी और उसने एक इंटेंट शो किया। फिर पिछले 2 मैचेस की उसकी परफॉर्मेंस देखे तो ये हम एक लैग कर रहे थे कि जी हमारा जो एक कंसिस्टेंट एक ही जैसा पहले 4 प्लेयर थे उसमें एक फायर पावर लेके आना, दिस इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट
for us. आज न्यूजीलैंड कहाँ पे मिस किया है? What do देखिए you think? न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट नो हाउ, दे आर द वर्ल्ड क्लास टीम्स, but against Pakistan and such and in such big tournaments and in such big crucial matches, they always fail to deliver. Who would you want in the final? देखिए my heart says it should be India, but I think काफी प्रेशर मुश्किल हो मैचेस हो जाएगा। गए हैं, मुश्किल भी होगा, फिर एक कोहली आई फैक्टर थिंक है इंडिया for की जो me। ऊपर से सीम बॉलिंग है ना वो अगेन थोड़ा सा तंग करेगी। उनकी पेस नहीं है लेकिन उनकी खतरनाक सीम नहीं है। लेकिन मैं बॉलिंग कैन बी इक्वली अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस, इंग्लैंड के लिए भी द मोस्ट, मैं वो बात उसमें करनी है मैंने यार। ये डिस्कशन जो है वो इंडिया की तरफ जा रही है। लेट्स एंड द शो हियर और फिर हम प्री मैच एनालिसिस के साथ दोबारा आएंगे जिसके अंदर विल बी डिस्कसिंग इंग्लैंड वर्सेस इंडिया, दैट इज टुमारो। थैंक यू कर दे, हिट द लाइक बटन। दिस इज शोएब यूट्यूब चैनल। ओके बाय।